दोस्तों नमस्कार। आज आपके लिए मैं एक बुजुर्ग दंपत्ति की कहानी लेकर के आया हूँ। बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है, तो इस कहानी को पूरा सुन के ही जाइएगा। ये आपके दिल में कुछ एक अलग स्पेशल सा फीलिंग जरूर लेकर के आएगी। एक बुजुर्ग दंपत्ति थे, उनके 3 बेटे थे। उन्होंने अपने मकान को बहुत खूबसूरती से 3 बराबर भागों में बांट रखा था और तीनों में वो सारी सुविधाएं दे रखी थी जो एक परिवार को रहने के लिए चाहिए होती। एक दिन उन्होंने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और बोले कि बेटा, हम चाहते हैं कि अब आप लोग अपने अपने पोर्शन में शिफ्ट हो जाइए और हम आपकी माता के साथ वृद्धा आश्रम की तरफ निकल जाएंगे। तीनों बेटों ने कहा कि पिताजी, आप वृद्धा आश्रम क्यों जाएंगे, आप भी इसी में रहिए। तो बोले कि नहीं बेटा, हम आपके तीनों को पोर्शन के हिसाब से बनाए हैं। हमने कोई चौथा पोर्शन इसलिए नहीं बनवाया कि मेरे जाने के बाद, मेरे मरने के बाद उस चौथे पोर्शन के लिए आप आपस में लड़ते, तो मैं ऐसा नहीं चाहता, तो इसलिए मैंने इस मकान को 3 बराबर भागों में विभाजित कर दिया है और आप आराम से रह सकते हैं। बेटों ने कहा अच्छा ठीक है पिताजी, अगर आपकी यही मर्जी है तो आप जैसा चाहें, आपके आगे तो हम कुछ ही नहीं कह सकते हैं। तो बोले हाँ ठीक है, अपना अपना पोर्शन में आप अपना सामान रख लीजिए और मैं सामान पैक करके वृद्धाश्रम निकल रहा। जब बुजुर्ग दंपत्ति का सामान पैक हो गया तो उन्होंने अपने तीनों बेटों में से किसी एक को बाहर आने को कहा। आवाज़ सुनकर के छोटा बेटा बाहर आया तो उन्होंने कहा बेटा कि आप हमारा सामान उठा लीजिए और इसे अपनी गाड़ी तक छोड़ के हमें वृद्धाश्रम पहुंचा दीजिए, जिससे कि हम आराम से वहां तक पहुंच जाएं। सामान है, भारी सामान हम लेकर के जाएंगे तो बहुत मुश्किल होगी। छोटे बेटे ने कहा कि ठीक है पिताजी, आप चलिए, गाड़ी में बैठिए चल के, मैं लॉक खोल रहा हूँ गाड़ी की और मैं सामान लेके आपका आता हूँ। छोटा बेटा चाबी लेकर के आया और अपने माता पिता को गाड़ी में बिठा करके उनके बताए हुए रास्ते पे ना जा करके शहर के लंबे रास्ते से उन्हें वृद्धाश्रम की तरफ ले जा रहा था। माता पिता बार बार पूछ रहे थे, तुम इतने लंबे रास्ते की तरफ से मुझे क्यों ले जा रहे हो? तो बेटे ने कहा कुछ नहीं पिताजी, इस शहर में कभी आप हमें घुमाया करते थे, आज हम आपको घुमाना चाहते हैं। इसके बाद आप तो वृद्धाश्रम में रहने लगोगे, हमें पता नहीं मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो माता पिता ने कहा अच्छा ठीक है, तुम भी अपने मन की मुराद पूरी कर लो। तो ऐसा करते करते छोटा बेटा उन्हें काफ़ी देर में ले जा करके वृद्धाश्रम के पास छोड़ता है। जैसे ही बुजुर्ग दंपत्ति गाड़ी से उतरते हैं तब अचानक उन्हें याद आता है कि अरे सामान तो मेरा तुम लाए नहीं थे बेटा, अब बताओ मैं क्या करूं? तो बेटे ने कहा पिताजी सॉरी, मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे गलती हो गई। आप एक काम करिए, आप गाड़ी में पुनः बैठिए और आपका जो सामान है एक बार चेक भी कर लीजिए कहीं कुछ रह तो नहीं गया, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो बार बार उस सामान को ढूंढने के लिए। पिताजी ने कहा बेटा आप ला के दे दो, मेरा सामान था ही क्या, मैंने थोड़ा सामान पैक किया था, दोनों बैग उठा के आप ले आओ, बस उतने में ही हमारा काम चल जाएगा। बेटे ने जिद पकड़ ली कि नहीं पिताजी, आपको चलना ही पड़ेगा क्योंकि बार बार हम नहीं आपको सामान देने आ पाएंगे। बुजुर्ग दंपत्ति ने कहा ठीक है, बेटा है, बात मान लेते हैं। वापस उसकी गाड़ी में बैठे और घर आए तो जहाँ उन्होंने सामान पैक करके बैग रखे थे वहाँ देखा बैग नहीं मिले। तो बोले मैंने बैग तो यहीं रखे थे पर बैग गायब हो गए, अब मैं क्या करूं? तब तक छोटी बहू की आवाज़ आई कि पिताजी, माताजी आइए, आपके बैग यहाँ रख दिए मैंने। तो बुजुर्ग दंपत्ति उस जगह की तरफ जाने लगे जहाँ उनके बैग रखे गए थे। जैसे ही वो पहुंचे उन्होंने देखा तो अचंभित हो गए। अपने हिस्से का एक कमरा पूरा अपने माता पिता को, मीन सास ससुर को दे रखा था। इतना खूबसूरत सजावट करी थी, जगह जगह से खुशबू आ रही थी, बहुत खूबसूरती से बेड सजाया गया था, सारे सामान को अच्छे से व्यवस्थित किया गया था और माता पिता की शादी की फ़ोटो भी उसने लगा रखी थी। देखते ही देखते उन दोनों के चेहरे पे मुस्कान लौट आई। तब तक छोटे बहू और बेटे आ गए और उन्होंने अपनी माता पिता के चरण स्पर्श किए और बोले पिताजी आज से यही आपका घर है, यही आपका कमरा है, आराम से आप यहाँ रहिए, ये पोर्शन आपका ही रहेगा आपके मरते दम तक, मैं इसमें आपके साथ रहना चाहता हूँ। माता पिता ने कहा कि बेटा जब मैं वहाँ रहना ही चाहता तो आपने यहाँ क्यों मुझे रखा? कल को आपके बच्चे होंगे, बड़े होंगे, कैसे आप संभालोगे?
बेटे ने कहा कि पिताजी आपके आशीर्वाद से हम इस पोर्शन में और बड़ा ऊपर बनवा लेंगे और इसमें निर्माण करवा लेंगे, लेकिन आप हमसे दूर रहोगे तो आपके आशीर्वाद की कमी हमेशा हमें खलेगी। छोटे बेटे बहू और माता पिता की बातों को सुन करके दोनों बेटे बहू भी आ गए और उन दोनों बेटे बहुओं ने एक साथ एक सुर में यही राग अलापा कि पिताजी आप तो चले ही गए, हम लोगों की बात ही नहीं सुनी, हम तो चाहते थे आप हमारे साथ रहें। पिताजी समझ चुके थे कि कौन किस तरह से बोल रहा है, किसके मन में कैसा स्वार्थ है। तो पिताजी ने सिर्फ एक बात कही, इंसान के दिल में जगह होने से वो अपने घर में भी जगह बना देता है, और जब किसी के घर में कितनी भी जगह पड़ी हो, अगर उस इंसान के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं है तो वो एक कोना भी उसे नहीं दे सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी का सार यही है कि आपके दिल में जगह अगर है तो आप अपने जीते जी अपने माता पिता को अपने आप से अलग नहीं होने देंगे, वरना न जाने कितने माता पिता उस बड़े से बड़े घर से निकल के एक वृद्धा आश्रम में आकर के अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो प्लीज़ इसे लाइक करके और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। प्लीज़ कभी भी कोई भी अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम की तरफ भेजने की सोचना भी मत, बहुत बड़ा पाप लगेगा। नमस्कार।